हर हर महादेव, जय श्री राधे। पारस अरोड़ा सेक्टर 29 से आपके लिए लेकर आया हूँ लेटेस्ट अपडेट 29 का डी ब्लॉक। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो थोड़ा सा डिफाइन करके क्लियर करके एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि आपके जो सोच में ये हो कि भी मैंने मकान भी बनाना है और अच्छी पॉकेट भी चाहिए, आसपास कोई ड्रॉबैक ना हो, कूड़ेदान, शमशान घाट, वट एवर इज इट, जो भी ड्रॉबैक लगता है, छोटी छोटी गलियाँ, पीछे कॉलोनी टच, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 29 बिल्कुल क्लीन सेक्टर है। 34 के बिल्कुल साथ में जस्ट टच करता है 60 मीटर रोड के साथ, यूईआर के साथ टच करता है। यूईआर 1 किलोमीटर, मेट्रो जो अपकमिंग आएगी वो भी 1-2 किलोमीटर पड़ेगी आपको। और हम खड़े हैं 29 के डी ब्लॉक में, D1 D2 के पैरेलल रोड पे खड़ा हूँ। जो सामने आप देख रहे हैं वो HIG फ्लैट्स हैं वाइट कलर के। 530 फ्लैट होने के बाद भी 450 फैमिली वहाँ पे ऑक्यूपाइड हैं। फ्लैट वहाँ पे अवेलेबल जल्दी से नहीं होता। जो आप पसंद करना चाहेंगे, जो आपको लोकेशन पसंद आएगी, उससे बेटर है कि आप अपना प्लॉट लें। सबसे पहले एक चीज़ को क्लियर करें, जो लोग 29 सेक्टर घूम गए हैं या नहीं घूमे हैं, मैं उनके लिए भी ये अपडेट दे रहा हूँ। HIG के जस्ट आगे मेन रोड पर 250 गज के प्लॉट्स हैं, राइट, 24 मीटर रोड पे। अब जो मैं खड़ा हूँ ये भी 24 मीटर रोड है। मेरे एक अच्छा पॉइंट है ये उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है और मेन रोड पे चाहते हैं। लेफ्ट एंड राइट आपके मेन रोड पे 60 मीटर्स के प्लॉट है, 60 मीटर के प्लॉट 24 मीटर रोड पे। ये आपको आने वाले टाइम में वो वैल्यू भी दे देंगे, रेंटल इनकम भी अच्छी देंगे और एक आपको आपके बेटे की तरह कमा के भी देंगे, अगर आप इसका सही यूज़ करें, सही टाइम पे इन्हें परचेज़ करें, क्योंकि ये मेन रोड के प्रॉपर्टी है। अच्छा, मेन रोड से अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो भी रेट बहुत रीज़नेबल है। ऑलमोस्ट 1.5 के 105 के रेंज में, 1 CR की रेंज में 60 मीटर का प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। 32 मीटर का प्लॉट 48-50 लाख रुपीज़ का अवेलेबल हो जाता है। एक मकान मेरे पीछे आप देख रहे हैं बन भी चुका है यहाँ पे, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों का ये पर्पस हो कि मैंने 2-3 साल बाद आके बनाना है, अभी मुझे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, सही जगह पैसे लग जाएं, सही इन्वेस्टमेंट हो जाए, उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा 29 का डी ब्लॉक। D1 D2 D3 तीनों पॉकेटें पैरेलल में हैं। 1 CR से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। चाहे आप 32 मीटर का पेयर ले लीजिए, 60 मीटर ले लीजिए, ऑलमोस्ट यही रेट है। और HIG के जस्ट पीछे ये रेट है। HIG के आगे सेम प्लॉट का रेट सिर्फ 20-30-40% कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, वहाँ का रेट वहीं खड़े होकर बताऊंगा आपको। अभी के लिए आप ये सोचिए कि आपका बजट कम है तो 29 के डी ब्लॉक में आइए, अगर आपने अभी 3 साल मकान बनाने की जल्दी नहीं करनी। जिनको जल्दी होगी वो थोड़ा सा बजट बढ़ाएंगे, उनको हम HIG के आगे एक्सप्लोर कराएंगे। फाइनली हम आ चुके हैं सेक्टर 29 के A1 A2 A3। मैं खड़ा हूँ इस टाइम A2 में। A2 की लोकेशन आपके सामने है। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, पीछे मेरे कंस्ट्रक्शन चल रही है, बैक साइड में आप देख सकते हो, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन 20% मोर ओवर आपको नज़र आएगी। और वो ठीक सामने LIG फ्लैट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं ग्रे से शेड के। इसके अंदर भी 50% फैमिली ऑक्यूपाइड है। 50% ऑक्यूपाइड होने का मतलब है कि वहाँ भी जेंट्री बस चुकी है। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आप ये ग्रे कलर के जो LIG फ्लैट है उनके सामने A ब्लॉक है। A ब्लॉक जो है वो A1 A2 A3 हैं। इसके अंदर रेट अभी जो मैं आपसे डी ब्लॉक की बात कर रहा था, अगर वहाँ 1 CR का प्लॉट शुरू होता है तो यहाँ पे एक 25 का प्लॉट शुरू होता है 60 मीटर का। 32 मीटर का पेयर भी ऑलमोस्ट इसी रेट के आसपास है। इससे अबव अगर हम जाते हैं तो वो B ब्लॉक आएगा जिसके अंदर 1.5 के आसपास की चीज़ें स्टार्ट होंगी। अप्रॉक्स साइज़ की बात करें तो 72 गज का साइज़ मिलता है 60 मीटर का, जो कैलकुलेट करेंगे आप। और 32 मीटर पेयर होता है अप्रॉक्सीमेटली 80 स्क्वायर यार्ड। 80 गज 78 पॉइंट समथिंग होता है, तो आप उसे राउंड फिगर 80 स्क्वायर यार्ड मानेंगे। कई लोगों की क्वेरी आती है 100 गज का प्लॉट चाहिए। 100 गज का प्लॉट आपका ईजिली बन सकता है अगर आप 32 मीटर का पेयर लेके कॉर्नर ले लें
उसमें आपको जगह थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, जिसको हम 95-98 स्क्वायर यार्ड के लमसम मेज़रमेंट दे सकते हैं आपको बना के। कंस्ट्रक्शन भी हम करते हैं। ये जो पॉकेट्स आप देख रहे हैं ये फ्यूचर है, इसको जितनी जल्दी हो आओ देखो। और अगर आपने 1 साल 2 साल में रहना हो तो ये आपके लिए आज का ऑप्शन है लेना। 1-2 साल आपको बनाने में भी लगेंगे, तब तक आपका टाइम आ ही जाएगा यहाँ शिफ्ट होने का। अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो वहाँ 4 से 5 साल का टाइम है। वहाँ 4 से 5 साल में रेट भी रिवाइज होंगे और वो पॉकेटों के अंदर पोटेंशियल रेट आपकी इन्वेस्टमेंट भी अभी कम लगेगी। ये है ए ब्लॉक का सिनेरियो। अब चलेंगे बी ब्लॉक की ओर और आपको दिखाएंगे बी ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन यहाँ से कितनी ज़्यादा और कितनी फार बेटर है, और यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। तो आप कोशिश करें जितनी जल्दी वो आएँ और इन सेक्टरों को समझें विद प्लानिंग। जितना मुझसे होगा मैं यूट्यूब पर समझाऊंगा, बस उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आ चुका हूँ मैं HIG फ्लैट्स के सामने। जैसे कि अभी आपने देखा LIG फ्लैट्स के सामने ए ब्लॉक है। अब हम खड़े हैं 29 के बी ब्लॉक में। बी ब्लॉक के जस्ट सामने HIG फ्लैट्स हैं। ये जो आपको छोटी छोटी पहचान है ये याद रखनी पड़ेगी, बस छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक तो डी ब्लॉक HIG के बैक साइड में है, ए ब्लॉक LIG के सामने है, और बी ब्लॉक जो है वो HIG के फ्रंट पर है। अगर हम यहाँ की बात करें तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही है, उसका आपको दिखा भी देते हैं एक व्यू। ये आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में ये पूरी बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है 120 मीटर की। पीछे भी अगर आप कैमरा देखेंगे तो मेरे पीछे पूरी साथ में बैक साइड में फ्रंट पे वो NIDM कॉलेज है जो आप देख रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके सामने जो फ्लैट्स वगैरह दूर दिखाई दे रहे हैं वो सेक्टर 28 है, फुली डेवलप है, काफ़ी फैमिलीज वहाँ भी रहती हैं। और सामने 30 सेक्टर में जो वो कॉर्नर पे एक बिल्डिंग दिख रही है आपको, वो प्रीत विहार स्कूल की है जो सबसे लास्ट में बन रही है। और ये जो स्टार्टिंग में ब्लू शर्ट लगे हुए हैं वो NIOS की है, ऑफिस बन रहे हैं। तो यहाँ पे सारा इंस्टीट्यूशनल हब आ रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ रहा है। बस सेक्टरों की पहचान और नाम अलग अलग हैं। कहीं पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगता है तो सेक्टर 29 की बाउंड्री वॉल में डिजास्टर मैनेजमेंट लगता है, 30 सेक्टर की बाउंड्री वॉल में NIOS का इंस्टीट्यूट लगता है। सब कुछ आसपास है, सारा कुछ अपने अकॉर्डिंग है अगर आप देखोगे अपने सही नज़रिए से। क्योंकि एक चीज़ है कि आप महंगे हैं और हम कीमती, क्योंकि आप अपना वक्त देंगे तो आप हमारे लिए महंगे हो गए, और हम आपको समझेंगे तो इसलिए, और आप हमें समझोगे तो इसलिए हम आपके लिए कीमती होंगे। जो समय देगा वो अपनी कीमत को खुद जान जाएगा कि हमने आगे चल के क्या करना है, कैसी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ रहना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ की पूरी एश्योरिटी देता हूँ, फुल, आपको इस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल एश्योरेंस है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक जगह हो रही है। यहाँ कोई 5, 7, 20, 50 कागजों का लफड़ा नहीं होता, कोई साफ़ सुथरी फाइल होती हैं, फ्री होल्ड होते हैं, सारी चीज़ें बैंक लोन देता है, सारी चीज़ें ओके हैं। और रोड्स बड़े बड़े हैं। पुराने सेक्टर की अगर हम बात करें, लोग इसको कंपैरिजन करते हैं पुराने सेक्टरों के अकॉर्डिंग। पुराने सेक्टरों में तो मेरे दोस्तों खांचे वाले मकान भी थे, कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं, किसी को धूप आती है किसी को नहीं आती, किसी की पार्किंग की प्रॉब्लम है, किसी की पार्क सामने नहीं है, कहीं दूर दूर तक लोग पैदल निकल के जाते हैं अपनी गलियों से गाड़ियाँ बाहर लगाने, मॉल में लगाने। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे रोड स्टैंडर्ड है और आप अपनी पार्किंग खुद अपने घर के बाहर या उससे 100-200 मीटर इधर उधर लगा सकते हैं। इतनी पार्किंग का स्पेस यहाँ दिया है क्योंकि ये है न्यू रोहिणी, न्यू दिल्ली की इन्वेस्टमेंट, न्यू दिल्ली का प्रोजेक्ट जिसको हम स्मार्ट सिटी के अंदर सोच के चल रहे हैं। और इसको गवर्नमेंट भी स्मार्ट सिटी के अंदर ही लेके आना चाहती है क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत बड़े बड़े हैं, 6 लेन के हाईवे हैं, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है। बस एक चीज़ की कमी है, वो है आपकी खुद की यहाँ पे प्रेजेंट होने की। तो जितनी जल्दी वो यहाँ आएँ और हमें थोड़ा सा समय दें। परेशानियाँ तो आती रहेंगी, काम भी ऐसे ही चलते रहेंगे। व्यापारी हैं तो वो अपने काम में बिजी हैं, जॉब वाले हैं तो वो अपनी जॉब में बिजी हैं। जिसको आने का समय नहीं मिलेगा वो यहाँ से मौका खो जाएगा, और जो आ जाएगा वो दिसंबर से पहले कुछ ना कुछ पा जाएगा, क्योंकि फिर जनवरी से 2025 नया टारगेट, नए सॉल्यूशन, नया सब कुछ। फिर आप फ्री होते होते आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज होते होते टाइम लगेगा। इतने में यहाँ पे मेट्रो, UER, ये वो दैट्स इट, सब चीज़ें और कंस्ट्रक्शन और 4 गुना बढ़ जाएंगी, रेट और 4 गुना आसमान छूने लगेंगे। इसीलिए कहता हूँ समय निकालो, जितनी जल्दी होगी अपने लिए आओगे। आज जो पेड़ लगाओगे उसका कल
पौधा लगाओगे उसका पेड़ का फल तो आप ही खाओगे। हम तो बस आपकी उस पेड़ को लगाने की मदद कर पाएंगे, क्योंकि हमारा काम है माली का। आपके साथ लग के माली बन जाएंगे, थोड़ी देर आपके साथ उसी बात का सराहना ले लेंगे। और कोशिश ये करें कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे जब आप आना चाहें आएँ, बस आप एक कॉल ज़रूर करके आएँ। मैं आपको लोकेशन भी शेयर कर दूंगा, स्क्रीन पे चलते हुए नंबर पे आप कॉल करें। जो भी आपकी इंक्वायरी है उन्हें भी दूर करूंगा, सॉर्ट आउट करूंगा चीज़ों को। और एक बात, यहाँ पे अगर किसी दोस्त का, किसी भाई का, किसी बहन का, कोई फ्रेंड सर्कल में किसी का अगर फ्लोर लेने का भी मन हो तो हमारे पास यहाँ पे फ्लोर भी अवेलेबल हैं 120 मीटर के, जिसको हम HIG ही एक तरीके से बोलते हैं। 3+1, 4+1 32 मीटर के जोड़े के फ्लोर हैं, वो भी सारे रीजनेबल में हैं। यहाँ से 24 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे फ्लोर का रेट आप पता करोगे, जो चीज़ वहाँ 1.25 करोड़ की है वो हमारे यहाँ पे सिर्फ 65-70 लाख रुपए की है, मतलब आधे रेटों पे। तो ये 32 मीटर जोड़े के फ्लोर के रेट हैं। 60 मीटर जोड़े की बात करूँ तो वो 1.5 से 1.70 के बीच में है। वो चीज़ें आपको डेवलप सेक्टरों में मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर 3-3.5 करोड़ में मिलती है। अगर आप थोड़ा सा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस को सोचें तो वो कुछ भी नहीं होता, पर पैसे सोचेंगे तो इतनी बड़ी रकम आपकी घर में बचती है। आप उसको कहीं और लगा सकते हैं, शादी में, एजुकेशन में, वो सब आपके हाथ में है। पर उससे पहले एक बार आए, मिले और हमारी बात को, हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग को समझें कि हम आप तक कौन सा अच्छा मैसेज लेकर आ रहे हैं और क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता, कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई ब्लॉग नहीं बनाता, सिर्फ रोहिणी से जुड़ा हुआ हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। इसी धरती में मिलना है सबको एक दिन, तो यहीं से ही कमाएंगे, यहीं पे ही दे देंगे। पर आपसे हमारी गुजारिश ये रहती है कि आप तक एक अच्छा मैसेज पहुँचे। आप जो 10,000 की रेंटल इनकम खा रहे हो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को डेड करके, उससे बेटर मैं आपको चाहता हूँ यहाँ पर ले आऊँ, जिसमें आपको कल को 2 पैसे का अच्छा फ़ायदा भी होगा और रेंटल भी उससे ज़्यादा मिलेगा, सेल भी उससे अच्छी होगी। और कल को आपके 3 फ्लोर खड़े हो जाएंगे तो आप 3 फ्लोरों का रेंट लोगे, ऊपर वाला फ्लोर किसी को सेल कर दोगे तो बनाने के पैसे भी आ जाएंगे। माइंड गेम है, सारा कुछ माइंड से है। आप जैसे सोचोगे सब कुछ वैसे चलेगा। बस प्रॉपर्टी का पहला वर्ड याद रखना, P फॉर पारस, P फॉर पेशेंस। अगर पेशेंस है तो पारस के पास आओ, 2-3 साल में अपने पैसों की रिटर्न आपको खुद पता लग जाएगी। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और श्रीजी प्रॉपर्टी को ऐसे ही प्यार देते रहे। फॉलो ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय श्री राधे।